अब बढ़ चलते हैं कुछ ऐसे शेयर्स की तरफ जहां पर आज कुछ ऐसे सेक्टर्स की तरफ जहां पर आज दबाव देखने को मिला। आज सर अच्छा खासा सेल ऑफ हमें देखने को मिला आईटी में भी और ऑटो में भी। इन दोनों ही स्पेसेस पर आपका क्या व्यू रहेगा? बहुत सारे ऐसे शेयर्स भी रहे हैं जहां पर आज दबाव देखने को मिला है। अगर हम बात कर ले आयशर मोटर्स की, एम की, आपका क्या व्यू बन रहा है सर ऑटो स्पेस पर? जी, जिस प्रकार से हमने पिछले सेशन में देखा था कि ऑटो सेक्टर में एक अच्छा खासा रिबाउंड यहाँ पर हमें देखने मिल रहा था, पर वापस वो सब वहां पर एक बार सस्टेन नहीं हो पा रहा और ऊपर से वापस हमें एक शार्प हम्म। प्रॉफिट बुकिंग वहां पर देखने मिल रही है। ओवरऑल देखे तो एक्सपायरी के चलते, मंथली एक्सपायरी के चलते थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पर हमें देखने मिल रहा है। पर ट्रेंड अगर देखे लॉन्ग टर्म के नजरिए से तो पॉजिटिव है। गिरावट में वापस अगर ये ऑटो स्टॉक नीचे में मिलते हैं तो जरूर, अगर किसी का लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी बन रही है। फिर अगर हम बात करें आइशर मोटर्स की, तो लगभग अगर हम देखें ऊपरी स्तर से एक अच्छी खासी यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। नीचे में हम्म। देखें तो 6,900 से लेके 6,800 का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो गिरावट में लगभग 7,200 से लेके 300 के जोन में स्टॉक मिलता है, तो जरूर यहाँ पर खरीदारी बनेगी। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगभग 6,800 रुपीज का मेंटेन रखना है, और ऊपर में पहला टारगेट लगभग 7,700 का रहेगा। और अगर ये 7,700 के लेवल्स क्रॉस करता है तो आने वाले दिनों में वापिस हमें इसमें 8,000 से लेके 8,200 तक के लेवल से यहाँ पर स्ट्रेच आउट होते हुए नजर आ सकते हैं। तो ट्रेंड पॉजिटिव है, गिरावट में यहाँ पर धीरे धीरे करके सिस्टमेटिक वे से आपको खरीदारी करनी चाहिए। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह दी गई है आयशर मोटर्स के अंदर। आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पर आज एस्ट्रल का शेयर अगर हम देखें तो यहाँ पर अब जिस तरीके से डीमर्जर की खबर निकल कर के आई है कि अब इनके जो शेयर होल्डर्स हैं अब उनको एक नया शेयर मिलेगा। अब यहाँ पर इस खबर के बाद से जो है वो गिरावट आती भी नजर आई, 8% टूटा है। क्या व्यू है सर आपका एस्ट्रल को लेकर के? जी, अगर हम एस्ट्रल की बात करें तो एक अच्छा खासा कंसोलिडेट ये स्टॉक करता हुआ नजर आ रहा था। लगभग 1480 से लेके 1450 का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था, जिसने आज वो ब्रेकआउट किया। और लगभग आप भी अगर देखें तो एग्जैक्टली 1320 का एक सपोर्ट जोन के पास से ही वहीं से हमें एक रिवर्सल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ऊपर में जब तक स्टॉक अभी 1480 के लेवल्स को क्रॉस नहीं करता, तब तक यहाँ पर हम उछाल पर एक बिकवाली का सिनेरियो यहाँ पर ढूंढेंगे। नीचे में देखें तो लगभग 1260 से लेके 1240 का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर ये 1240 के जोन का ब्रेकडाउन करता है तो वापिस हमें इसमें एक अच्छी खासा प्रेशर बिल्टअप होता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें वापिस नीचे में लगभग टारगेट 1100 तक के ओपन होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ट्रेंड बेरिश बन चुका है। उछाल पर ऑलरेडी अगर किसी ने खरीदारी की है तो कोशिश करे लगभग 1480 से लेके 1500 के जोन में स्टॉक प्राइस अगर जाती है तो वहां पर लॉ क्वांटिटी कम करने की। और अगर नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगभग 1240 का रहेगा। अगर 1240 के लेवल ये ब्रेक डाउन करता है तो वापिस हमें इसमें बिग वाली प्रेशर बढ़ता हुआ देखने मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पर अगला नाम जरा लेकर आइए, हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज का। यहाँ पर आज जो है वो एक काफी लंबे समय बाद सर, एक साल का अगर हम देखें तो काफी ज्यादा टूट चुका है। 30% की गिरावट के बाद अब जिस तरीके से स्टॉक में रिकवरी होती हुई नजर आ रही है, आपको लग रहा है कि इन लेवल से बाय करना चाहिए? जी, अगर हम हेक्सावेयर की बात करें तो नीचे में लगातार इसमें हमें एक शार्प बिक वाली देखने को मिल रही है। हम्म। लगभग इसने 400 का एक सपोर्ट लेके वहीं से बाउंस बैक करने का प्रयास कर रहा है। पर अगर हम देखें तो ऊपर में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन भी निकल के आ रहा है। लगभग 590 से लेके 600 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। तो जब तक ये स्टॉक 600 के लेवल्स को क्रॉस नहीं करता तब तक यहाँ पर हम फ्रेश खरीदारी करना अवॉइड करेंगे। ऑलरेडी अगर किसी ने खरीदारी की है तो नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 400 रुपीज का रखना है, और उछाल में 600 से लेके 650 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। तो कोशिश करें वहां पर फुल प्रॉफिट बुकिंग करने की। थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए जब तक ये स्टॉक 600 के लेवल्स को क्रॉस नहीं करता, तब तक यहाँ पर उछाल पर बिकवाली करना ही सही रहेगा फिलहाल के लिए। जी मैम। चलिए ठीक है, यहाँ पर कुछ सवालों की ओर बढ़ेंगे उससे पहले दीपक सर, आपकी लिस्ट में कोई ऐसा नाम रहेगा जहां पर ट्रेड किया जा सकता है? जी, हालांकि हम देख रहे हैं अच्छे खासे स्टॉक ऊपरी स्तर से यहाँ पर हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रही है। पर आज अगर देखें तो फार्मा सेक्टर में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन यहाँ पर हमें अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। तो उसमें से सिप्ला ये हमारी टॉप पिक रहेगी। लगभग 1457 के पास ही ट्रेड कर रहा है, तो 1450 के पास खरीदारी करनी शॉर्ट टर्म बेसिस की कॉल रहेगी। नीचे में देखें तो 1340 का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, तो नीचे में 1340 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन रखना है। और ऊपर में पहला टारगेट लगभग 1550 का रहेगा। और अगर ये 1550 के लेवल्स को क्रॉस करता है तो आने वाले दिनों में लगभग इसमें 1600 तक के भी लेवल्स यहाँ पर हमें रिटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सिप्ला में ट्रेंड पॉजिटिव बनता जा रहा है। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 1340 रुपीज का मेंटेन रखना है।
CMP 1450 के पास खरीदारी करनी है, और ऊपर में पहला टारगेट लगभग 1550, और 1550 के लेवल्स अगर क्रॉस करते हैं तो 1600 तक के टारगेट आप यहाँ पर लेकर कामकाज कर सकते हैं। चलिए, सप्लाई कॉल निकल कर के आया है दीपक सर की तरफ से। यहाँ पर अगर हम देखें तो 1456 के लेवल पर जो है वो ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है 1.19% की अपसाइड के साथ में। यहाँ पर जो टारगेट्स दिए गए हैं दीपक सर की तरफ से 1550 और 1600 तक के, यानी कि अगर 1550 का लेवल क्रॉस करता है तो 1600 तक का अपसाइड दिखा सकता है सप्लाई, ये दीपक सर की तरफ से दिया गया है। और स्टॉप लॉस 1340 का मेंटेन करने की सलाह आपको दी गई है एक्सपर्ट की तरफ से। अब आगे बढ़ चलते हैं कुछ सवालों की तरफ। यहाँ पर दीपक सर, सवाल जो आया है GRSC को लेकर के है। राघव जी जानना चाह रहे हैं कि क्या हम इस स्टॉक में कल जो है कोई रिवर्सल आता हुआ देख सकते हैं? जी अगर हम GREC की बात करें तो नीचे में लगभग अच्छा खासा सपोर्ट जोन लगभग 2525 से लेके 2500 का एक निकल के आ रहा है। तो जब तक स्टॉक 2500 के लेवल्स को सस्टेन कर रहा है तब तक यहाँ पर आप रिवर्सल की उम्मीद यहाँ पर रख सकते हो। नीचे में देखे तो लगभग 2400 का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर 2400 के लेवल्स का ये ब्रेक डाउन करता है तो वापिस हमें इसमें बिक वाली घेराती हुई नजर आ सकती है। ऊपर में देखे तो रेजिस्टेंस लो लगभग 2950 का निकल के आ रहा है। तो 2950 जब तक ये स्टॉक क्रॉस नहीं करता तब तक यहाँ पर हम फ्रेश खरीदारी अवॉइड करेंगे। और रिवर्सल लगभग 2530 के पास अगर ये सपोर्ट लेके बाउंस बैक करता है तो यहाँ से हमेशा आप रिवर्सल लगभग ऊपर में 2850 तक यहाँ पर रैली स्ट्रेच आउट होती हुई नजर आ रही है। तो इंतजार करें रिवर्सल में 2520 के पास ये स्टॉक मिलता है तो वहां पर खरीदारी करें। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली 2380 रुपए का यहाँ पर मेंटेन रखना है, और उछाल में 2850 से लेके 2900 तक के लेवल से यहाँ पर हमें रिटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। जी मैम। चलिए ठीक है। यहाँ पर अगला सवाल इनका है मार्क्संस फार्मा, कोहांस लाइफ साइंसेज एंड जायडस वेलनेस को लेकर के। सबसे पहले मार्क्संस फार्मा के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर जिस तरीके से पॉजिटिव मूव बनता हुआ नजर आया मार्क्संस फार्मा में, सर आगे के लिए ट्रेंड कैसा नजर आ रहा है इस काउंटर में? जी अगर हम मार्क्सन फार्मा की बात करें तो अच्छा खासा यहाँ पर पॉजिटिव ट्रेंड ऑलरेडी बन चुका है, और लगभग ये अपने हम्म। रेजिस्टेंस जोन के पास ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। जैसे स्टॉक लगभग 280 के ऊपर क्लोजिंग करेगा तो वापिस हमें इसमें नेक्स्ट रैली ऊपर में लगभग अगर देखें तो 330 का अगला टारगेट यहाँ पर निकल के आ रहा है। तो ट्रेंड पॉजिटिव है। यहाँ पर थोड़ा सा खरीदारी करना अवॉइड करें, वरना जब तक ये स्टॉक 280 के लेवल्स को क्रॉस करके क्लोज नहीं होता तब तक यहाँ पर फ्रेश खरीदारी करना थोड़ा सा अवॉइड करें। नीचे में वापिस स्टॉक लगभग 225 के जोन में मिलता है तो वहां पर आप फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगभग 190 रुपीज का मेंटेन रखना है, और ऊपर में पहला टारगेट 280, और जैसे ही 280 के लेवल्स क्रॉस होते हैं तो आने वाले दिनों में लगभग 330 तक के लेवल्स यहाँ पर हमें बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो ट्रेंड पॉजिटिव है। या तो 280 लेवल्स ब्रेकआउट होने का इंतजार करें, या फिर गिरावट में 225 के पास एक खरीदारी की अपॉर्चुनिटी बन रही है। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 190 रुपीज का यहाँ पर मेंटेन रखना। उसी के साथ साथ अगर हम जाइडस वेल की बात करें तो आज हम्म। यहाँ पर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट पोलैंड फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट बनता हुआ नजर आ रहा है। पर अभी अगर देखें तो ये 52 वीक हाई के पास ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, तो रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर मैच नहीं हो पा रहा। नीचे में गिरावट में वापिस अगर ये स्टॉक 480 से लेके 500 के जोन में मिलता है तो यहाँ पर एक अच्छी खासी खरीदारी की अपॉर्चुनिटी बनेगी। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगभग 420 रुपीज का यहाँ पर मेंटेन रखना है, और ऊपर में पहला टारगेट लगभग 580 का रहेगा। और अगर ये 580 के लेवल्स क्रॉस करता है तो आने वाले दिनों में 625 तक के लेवल्स यहाँ पर हमें बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो ट्रेंड पॉजिटिव है दोनों स्टॉक में। गिरावट में यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढने का प्रयास करें। जी मैम। चलिए ठीक है सर। एक और काउंटर है यहाँ पर कोहेंस लाइफ साइंसेज लिमिटेड, इसका भी जरा चार्ट स्ट्रक्चर देख करके बताइए कि क्या आगे की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कोई अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है आपको? जी अगर हम कोहेंस की बात करें तो यहाँ पर एक निचले स्तर से शार्प हमें एक बाउंस बैक यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर हम देखें तो एक कप एंड पे हैंडल फॉर्मेशन यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक जैसे ही लगभग 520 के लेवल्स को क्रॉस करता है तो ही यहाँ पर फ्रेश खरीदारी की सलाह रहेगी। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगभग इसमें 400 रुपीज का बन रहा है, तो 400 के स्टॉप लॉस के रखना है। और ऊपर में जैसे ही ये स्टॉक 520 के लेवल्स को क्रॉस करता है तो यहाँ पर फ्रेश खरीदारी करे। अगला रेजिस्टेंस जोन सीधा इसमें लगभग अगर देखें तो 750 का निकल के आ रहा है, तो पहले टारगेट लगभग इसमें 750 तक के बनते हुए नजर आ रहे हैं।
तो इंतजार करें, जैसे स्टॉक 520 के लेवल्स को क्रॉस करता है तो अगला लेवल 600 और 600 के बाद 700, ये दो लेवल से यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। और नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 400 रुपीज का यहाँ पर मेंटेन रख के पोजिशंस में आप बने रह सकते हैं। जी मैम। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर आया है ईपैक ड्यूरेबल को लेकर के। 236 पर इनके पास 25 शेयर्स हैं सर, टारगेट और स्टॉप लॉस जानना चाह रहे हैं। जी अगर हम ईपैक की बात करें तो हाल ही में इसमें एक अच्छा खासा बाउंस बैक यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा था, पर लगभग वो बाउंस बैक यहाँ पर सस्टेन नहीं हो पाया। लगभग 200 ईएमए का एक रेजिस्टेंस लो के वापिस ये स्टॉक नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है। नीचे में देखे तो लगभग 190 का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन यहाँ पर निकल के आ रहा है। तो अगर ऑलरेडी खरीदारी की है तो 190 का यहाँ पर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन रखना चाहिए। ऊपर में देखे तो 270 का एक रेजिस्टेंस है, ऊपर में 270 के लेवल्स मिलते हैं तो कोशिश करें वहां पर क्वांटिटी कम करने की। और 270 के बाद 300 का एक अगला पड़ाव यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन निकल के आ रहा है, तो ऊपर में ढेर सारे रेजिस्टेंस है। तो कोशिश करें उछाल पे 270 से लेके 300 के पास ये स्टॉक जाता है तो वहां पर पोजीशन हल्की करने की। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 190 का यहाँ पर मेंटेन रखना है। जी मैम। ठीक है।